प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश का पोएम नंबर 3। द टाइटल इज रेन ऑन द रूफ। लेट्स स्टार्ट। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जो हमारा आसमान है, स्काई है, डार्क क्लाउड यानी काले बादलों से कवर्ड हो जाता है और रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। हैव यू एवर लिसन, क्या तुमने कभी सुनी है? द पैटर मतलब टप टप की आवाज़ ऑफ सॉफ्ट रेन, जब हल्की रिमझिम बारिश हो रही होती है, जो टप टप की आवाज़ होती है हमारी छत पर, क्या तुमने कभी वो सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? What thoughts, किस तरह के विचार, कौन से विचार फ्लैश होते हैं थ्रू योर माइंड, आपके दिमाग में, एज यू हर्ड, जब तुम सुनते हो दिस मेलोडी ऑफ नेचर यानी कि नेचर के इस संगीत को। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। इस पोएम को पढ़कर आपको पता लगाना है कि पोइट कैसा ड्रीम कर रहे हैं जब वो रेन की आवाज़ को सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadow कहा है क्लाउड्स को, ठीक है। स्टारी स्पेयर, जहाँ पे स्टार्स हैं, ऐसा स्पेयर क्या है? स्काई। एंड द मेलनकली डार्कनेस यानी कि बिल्कुल जब रात हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी शोर नहीं सुनाई दे रहा, तो ऐसा लग रहा है कि मेलनकली बहुत दुख से भरा हुआ अंधेरा है। जेंटल बीप्स इन रेनी टीयर्स यानी कि जेंटली यानी धीरे धीरे रो रहा है, किसमें? रेन को। जो रेन है वो उसके टीयर्स हैं। अब हम समझते हैं व्हाट द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब काले बादल छा जाते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स यानी कि सारे आसमान पर जिसमें स्टार्स थे उसमें अब सारे काले बादल छा गए हैं, कोई स्टार अब नज़र नहीं आ रहा है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है धीरे धीरे, जेंटली बीप्स, धीरे धीरे रो रहा है इन रेनी टीयर्स, और जो बारिश हो रही है वो उसके टीयर्स हैं, उसके आंसू हैं। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ठीक है। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। वॉट अ ब्लिस यानी कि क्या खुशी होती है, टू प्रेस द पिलो यानी कि अपने तकिए को पकड़े हुए, ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड अपने कमरे के बिस्तर पर, एंड लाई यानी कि लेटे रहो, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर यानी कि उस आवाज़ को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड धीरे धीरे जो बारिश हो रही है उसकी जो पैटर पे है यानी कि टप टप की आवाज़ है जो हमारी छत पर हो रही है, उसको सुनते रहो। एवरी टिंकल ऑन द शिंगलेंस हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain up to the roof. Every tinkle, it means बारिश की आवाज़, टिंकल इज बारिश की आवाज़, ऑन द शिंगल्स यानी घर की छत पर जो बारिश की आवाज़ हो रही है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसकी क्या होती है? गूंज होती है हमारे हार्ट में, वो जो आवाज़ है वो हमारे हार्ट में बस जाती है और यदि कभी भी सुनाई देने लगती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, 1,000 हज़ारों तरह की ड्रीमी सपने जैसी फैंसीज यानी कल्पना है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट जिसमें कि आपके मन में स्टार्ट होने लगती है और आप उसमें बिजी हो जाते हो। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, ठीक है, बहुत सारे हज़ारों रिकलेक्शंस यानी कि पुरानी यादें आपकी ताज़ा होने लगती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बूफ, ठीक है, बीव यानी कि बुनने लगती हैं, देयर हेड एयर थ्रेड्स यानी हवा में उनका ताना बाना बुनने लगता है, इनटू बूफ कपड़े में, ठीक है। किससे बनता कपड़ा?
थ्रेड से। तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी यादों का जो ताना बाना है उसको बुनने लगते हैं और इतना बुन लेते हैं कि वो एक कपड़ा बन जाए। एज आई लिसन टू द पैटर, जब भी मैं कभी सुनता हूँ टप टप की आवाज़ ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मेरी छत के ऊपर आवाज़ होती है और मैं उसको सुनता हूँ, ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज टू ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in the memory, अब मेरी यादों में कौन आता है, कम्स माई मदर, मेरी मदर मेरी यादों में आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगेन, क्योंकि वो तो बहुत पहले, बहुत सालों पहले अगोन हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। तो टू रिगार्ड, सम्मान देते हैं उनके डार्लिंग ड्रीमर्स को, जो उनके जैसे ड्रीमर्स है। कौन, उनके, वो खुद और उनके सिबलिंग्स, ठीक है। एर शी लेफ्ट देम टिल द नॉन, क्योंकि बिफोर मतलब यानी कि जब सुबह होने वाली होती थी तो उससे पहले, ठीक है, जब वो 7 बच्चे सोए हुए होते थे तो उनकी मदर क्या करती थी, सुबह होने से पहले तक क्या करती थी, वो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि वो बहुत ध्यान से अपने बच्चों को देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ठीक है, जैसे कि मैं इस चीज़ को सुन सकता हूँ, लिस्ट मतलब लिसन, सुन सकता हूँ इस रिपीट होने वाली चीज़ को। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि मेरे घर की छत के ऊपर बज रही है, यानी कि आवाज़ कर रही है, वाई द पैटर ऑफ द रेन, इस रेन की टप टप की आवाज़ से। इस स्टेंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, इस स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि जब ये टप टप की आवाज़ होती है तो मुझे अपनी मदर की भी याद आती है। क्यों याद होती है, कि वो कितनी बार हमें सुबह होने से पहले अपने बच्चों को इतने प्यार से देखा करती थी। क्यों, क्योंकि हो सकता था वो सुबह नहीं देख पाती हूँ, दिन में अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाती हूँ, उन्हें किसी काम पे जाना पड़ता हो, या बच्चे स्कूल चले जाते हों, सब बिजी हो जाते हो, उनको काम से टाइम नहीं मिलता हो, तो वो इतने प्यार से अपने बच्चों को देख ही नहीं पाती थी, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है। तो जब ये जो आवाज़ होती है, रिपीट होने वाली आवाज़ होती है टप टप की, तो उनको अपनी मदर की भी याद आती है, ठीक है। ये बहुत प्यारी सी पोइम लिखी है कॉट्स किनी ने, ठीक है। अब इस पोइम में एक तो पोइटिक डिवाइस अगर जो यूज़ हुआ है वो हुआ है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे मेलनकली डार्कनेस एंड रेनी टीयर्स, यानी कि स्काई को बिल्कुल ऐसे मैन की तरह बताया है या एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया है, जिसमें कि उसके रेनी टीयर्स हो रहे हैं, यानी कि उनके आंसू आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन तो आप जानते ही, जब किसी भी चीज़ को पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो स्काई है उसको एज पर्सन ट्रीट किया गया है, कि वो रेनी टीयर्स में अपने आंसू, रेनी टीयर्स बहा रहा है, यानी कि रो रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद जस्ट लाइक एलिट्रेशन और ये सब तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है, सिमलीज वगैरह। मुझे उम्मीद है ये पोइम जस्ट लाइक एलिट्रेशन और रिपीटेशन, डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पोइम आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।